हाँ आदरणीय साथियों, मुझे दो बातें कहनी है। एक बात ये कहनी है कि कल से एक वीडियो खूब सर्कुलेट हो रहा है, और वो है सहारा श्री का वीडियो, जो विंड्स के बारे में वो अपना प्रवचन देते हैं। यह दोनों न्यूज़ आज से 3 वर्ष पुराना है। दोनों मतलब न्यूज़ तो एक ही है, वीडियो एक ही है, लेकिन है यह 3 वर्ष पुराना, जिस समय में विंड्स को लॉन्च किया गया था। विंड्स और ईडन गुरु दोनों लॉन्च किया गया था। वह 3 वर्ष पुराना वीडियो है, जिसमें उनकी एक बार गला ख़राब हो गई थी, जिसमें ये कहे थे क्या कि नहीं, हमारा गला ख़राब है, थोड़ा सुनने में कठिनाई हो सकती है। और यह 3 वर्ष पुराना है। मेरी बात मानना हो मानिए, ना मानना हो मत मानिए, लेकिन एक उसका हम उदाहरण दे देते हैं, उसको आप इस सत्यता को आप जांच लीजिए। एक वीडियो कल दिखाया गया एक यूट्यूबर द्वारा, बड़ा ही प्रतिष्ठित यूट्यूबर है, बढ़िया है, तो वो आज तक चल रहा है। तो उसमें लिखाता है कि 1 डे एगो, वैसे हम कल भी देखे थे, हमको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि सहारा श्री अब तक खोह में छुपे हुए हैं और अचानक कैसे जो है सो सबके सामने प्रकट हो गए। और वो भी विंड्स से लेके, और विंड्स आधारित है डेली वाले मतलब जो दैनिक जमा करता है, खास करके जो व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए विंड्स है कि वो विंड्स से जुड़ जाएं और विंड्स के मार्फत ही, यानी मोबाइल के या ऐप के द्वारा ही वो अपने सामान बेचें, और उसमें जितना उसका परसेंटेज बनता है उसमें से 10,000 रुपया जमा करेंगे कंपनी के आधार पर, और वो जो है सो कंपनी के स्तर पर जमा होगा और प्रत्येक माह उसका लॉटरी निकाला जाएगा, जिसमें करोड़ों का लॉटरी है। अब तो खैर दैनिक जमाकर्ता से हम लोगों को मिलना भी मुश्किल हो रहा है। विंड्स के बारे में उस समय में भी कहते थे तो उनको कोई समझ में नहीं आता था। अब तो फटाफट समझ लेंगे और तुरंत 2-4 को 5 को अकाउंट दे देंगे कि ठीक है भैया, मेरा पर डे का जो है सो बिक्री 5 लाख का है और आप ले जाइए, हम तो 10,000 रुपया पर डे दे सकते हैं। आपके विंड्स स्कीम में 10,000 रुपया पर डे दे देंगे, और फिर हमारा जो है सो 10 गो लॉटरी निकलेगा, 10 को क्या 30 गो लॉटरी निकलेगा, 30 गो लॉटरी में तो हम माला माल हो ही जाएंगे। तो जो हमारी स्थिति है और जिस प्रकार की हमारी स्थिति बना दी गई है, वो तो खैर भगवान जाने। अब हम किस डेली जमाकर्ता को जाएंगे कहने के लिए कि हाँ भैया आप हमको जैसे विंड्स का मेंबर बनिए तो हमको WRP मिलेगा, तो खैर ठीक है। एक यूट्यूबर आज बना है तो उसमें दिया जाता है कि 6 घंटा एगो, तो 6 घंटा या 8 घंटा का एगो जो है सो वह कुछ एक दिन का पहले का या 6 घंटा का, तो वह व्यक्तिगत उनके यूट्यूब पर होता है। और उनके जब मेन अथी पर जाइएगा तो समझ में आ जाएगा कि यह वास्तव में कितना दिन पहले का बना हुआ है। मेन डिस्क्रिप्शन पर जाने से पता लगता है। खैर जो कुछ इससे हमको नहीं कोई ज़्यादा लेना देना है। हमको केवल आश्चर्य इस बात का लगा कि नहीं, इतने दिन से सहारा श्री हमारे तपोवन में लीन थे, एकदम से ब्रह्मलीन हो रहे थे, और अचानक विंड से लेकर आ गए, और फिर बाद में ईडन गुरु लेके आ जाएंगे, और उसके बाद जो है सो कोनो और स्कीम लेके आ जाएंगे, कहेंगे कि इस बार तो तुमको करोड़पति बना ही देंगे। ठीक है। दूसरा मैसेज आ रहा है न्यूज़ कि OP श्रीवास्तव कंपनी से हट गया। आज नहीं हटा, यह हटा आज से लगभग 8 वर्ष पहले, जब क्यूसॉफ्ट का कन्वर्जन हो रहा था या हो चुका था। उस समय में DK श्रीवास्तव करोड़ों रुपया अपना बना लिया, प्राइज के नाम पर, वो इंसेंटिव के नाम पर, वो TA के नाम पर, वो DA के नाम पर, फॉर्म के नाम पर, बहुत सारा घपला होकर लगभग वो 250 करोड़ रुपया से अधिक वो अपना स्टेटस बना लिया क्यूसॉफ्ट में। और क्यूसॉफ्ट के मध्य में ही कंपनी से थोड़ा बढ़िया नहीं बना, सुब्रत राय से नहीं बना, तो फिर उसको अलग कर दिया गया। फिर OP श्रीवास्तव जी को लाया गया। पहले OP श्रीवास्तव जी दूसरे तरफ देख रहे थे, और ये तो 1978 ईस्वी में एक व्यक्ति की सोच, यानी सहारा श्री की सोच,
ओपी श्रीवास्तव तक पहुंची और ये दोनों मिलकर 2 कुर्सी और 1 टेबल की व्यवस्था किए और अपने रिस्क पर ये कलेक्शन करना आरंभ किए। एक बात मानना पड़ेगा कि इस घोटाले की नींव जब भी पड़ी हो, जब भी इसका जो है सो शुरुआत हुआ हो, शुरू में ये दोनों लोग काफ़ी ईमानदार थे। वो कंपनी को समर्पित, देश को समर्पित, हर कुछ को समर्पित, जैसे बहुत बढ़िया इनका सब चल रहा था। ये तो 2000 ईस्वी में आके सबके मन में विद्वेष हुआ और आज से 14 या 15 में हमारे सहारा श्री के आदरणीय पुत्र दोनों सुशांतो और सीमांतो, ये साहब का पदार्पण हुआ कंपनी में 13 या 14 में। अब उतना हमको नहीं याद है, अपना तो बायोडाटा हम याद नहीं रख पाते हैं, दूसरे का क्या रखेंगे। ये दोनों, वो मुलायम सिंह यादव वाली बात है कि मुलायम सिंह अपने बेटा को ताज पहना दिया तो बेटा ने कंठ पकड़ के फेंक दिया उसको कि हाँ ठीक है तुम जाओ, अब हम देखेंगे। ना करने के बाद भी अखिलेश बाबू आ गए। ठीक इसी प्रकार इसमें भी हुआ है और चूंकि उन्हीं के सानिध्य में रहते थे ये लोग, तो प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। और प्रभाव जब पड़ा है तो तब ये स्थिति हो गई है कि दोनों बेटा इनको कंठ पकड़ के पैसा लेके अब विदेश चला गया है, वो अपना कारोबार में लगा दिया है। और अब इन साहब को तो चूंकि ये पेरोल पर हैं, जा तो सकते नहीं, अब ये पेरोल पर पेरा रहे हैं। तो ओपी श्रीवास्तव जी अगर चले गए तो यह बहुत बड़ी बात नहीं है। वो आज से 7-8 वर्ष पहले ही जा चुके थे। उनको जो अपना हिस्सा लेना था, ये भी कुछ धांधली की है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि ओपी श्रीवास्तव बड़े ही ठोस व्यक्ति थे। उनके पास बेईमानी और लाग लपेट वाली कोई बात नहीं हुआ करती थी, लेकिन कष्ट उनको ये था कि इनका दोनों लड़का मिलकर ओपी श्रीवास्तव को इतना हुडौट किया कि इनकी विचारधारा बदल गई। और ये जब विचारधारा अपना बदल लिए, हालांकि ओपी साहब बोलते बड़ा थोड़ा कटु थे, लेकिन भाई मेरे, हम आप लोगों को भी बड़ा ही नम्र निवेदन करते हैं कि जो कटु बोले उसका सम्मान कीजिएगा। जो मिला कर बोले, DK श्रीवास्तव की तरह, मोगी की तरह, जनानी की तरह, जीवन में कभी विश्वास मत कीजिएगा। हाँ, आपके मुंह पर आपकी बड़ाई करे तो प्रणाम करके उससे हट जाइएगा। आपके मुंह पर जो आपकी बुराई करे कि आप में फलानी गलती है, फलानी गलती है, फलानी गलती है, उसका सदैव सम्मान कीजिएगा, चाहे आपके स्वाभिमान के विरुद्ध ही क्यों न हो। ये एक मेरी सीख है कि जो आपको भला बुरा आपके मुंह पर कहे, उसका बुरा नहीं मानिएगा, उनको अपना सच्चा मित्र समझिएगा, क्योंकि ये व्यक्ति भीतर में कुछ रखते नहीं हैं। जो व्यक्ति अधिक चुपचाप रह जाते हैं, वो कुछ निकालते नहीं, तो उनके भीतर में बहुत कुछ रहता है, और जब वो निकालता है तो सरांद ही निकलता है। तो प्लीज हम आप लोगों से भी यह निवेदन करते हैं कि हर हाल में किसी भी प्रकार से आप ऐसे लोगों का बुरा मत मानिएगा जो कटु बोले। तो ओपी श्रीवास्तव में एक मर्दानगी थी, वो 2 नंबर नहीं सहन करते थे। हाँ, उन्होंने अगर पतंजलि में अपने बेटे को शिफ्ट किया तो सहारा इंडिया का भविष्य वो जान चुके थे, तो इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को व्यापार में लगा दिया। और अगर धीरू भाई अंबानी पेट्रोल बेचते बेचते अगर इतने बड़े उद्योगपति बन गए तो बुरा नहीं हुआ। अगर आज ओपी श्रीवास्तव का बेटा कहीं और गए हैं तो इसे बुरा नहीं मानना चाहिए। उसका सहारा इंडिया से कहीं दूर दूर तक नहीं संबंध था, और सहारा इंडिया में इनका वेतन भी बढ़िया था ओपी श्रीवास्तव का। जिस समय में हम 5 लाख हम लोग 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपया कमीशन उठाते थे, उन समय में इनका 3 लाख रुपया वेतन था। तो यह वाइट मनी में था, कोई ब्लैक मनी में नहीं था। इसीलिए ये अपने पैसा, और अगर कुछ इधर उधर मारे तारे भी होंगे तो हमको नहीं लगता है कि बहुत अधिक मारे होंगे। लेकिन ओपी श्रीवास्तव का जाना कंपनी के हित में बहुत खराब है, लेकिन इनके रहने से जमाकर्ता या कार्यकर्ता को कोई लाभ पहुंच जाता, यह भी बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए इसके रहने ना रहने से कोई अंतर नहीं पड़ता है।
इस दोनों न्यूज़ के बारे में जो मुझे अच्छा लगा ये तो मैंने कह दिया। तीसरी बात है कि भाई मेरे, हम बार बार इस बात को आग्रह करते हैं कि जमाकर्ता से केस करवाइए ईमेल पर। कोई बहुत अधिक हार्ड कॉपी देने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप लोग सभी तत्पर हो जाइए और प्रत्येक जमाकर्ता से अपना भी डिपॉजिटर के रूप में, एजेंट के रूप में नहीं। देखते हैं आगे एक और अधिनियम आने वाला है, उस अधिनियम में अगर बिहार सरकार, भारत सरकार, मतलब बिहार, हर स्टेट की सरकार अगर उसे ठीक कर दिया तो फिर पैसा मिलना तय है। और अब बिहार सरकार या किसी भी स्टेट सरकार को झुकना ही पड़ेगा। विश्वास रखिए, आशा और विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।